सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप MPPSC का फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो दोस्तों, MPPSC के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भराना। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप अपना फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको MPPSC की साइट खोल लेना है। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी फॉर्म भर सकते हैं अपना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। आपको फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर सबसे मेन चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि सारा कुछ आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो रहेगी, तो आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जिसमें वाइट बैकग्राउंड रहेगा और फ़ोटो के ऊपर आपका नाम रहेगा, उसके नीचे फ़ोटो खिंचाने का डेट 3 महीने से अंदर का होना चाहिए। इससे पुराना है तो वो फ़ोटो नहीं चलेगा आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो नया खिंचा लीजिएगा अपना वाइट बैकग्राउंड का, और फ़ोटो खिंचाने की डेट डलवा लीजिएगा उसके ऊपर। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये मैं सत्यापित करती हूँ, इस पर ये बॉक्स पे टिक लगा देना है आपको। उसके बाद में आपको आई एक्सेप्ट इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, राज्य सेवा परीक्षा 2020 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। आवेदक राज्य सेवा परीक्षा 2020 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 हेतु एक ही आवेदन फॉर्म भरें। तो दोस्तों, फॉर्म डालने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ से आपको फिर इस पर आवेदित परीक्षा का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है इस पर क्लिक करके। उसके बाद में दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जैसे दोनों पेपर भरना है, स्टेट फॉरेस्ट और स्टेट सर्विस। तो आपको अगर दोनों फॉर्म भरना है तो आप इस पर बोथ पर क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करना है, और आपको जैसे फॉरेस्ट का भरना है तो सिर्फ इसी पे क्लिक करना है, और स्टेट सर्विस वाला भरना है तो सिर्फ इस पर क्लिक करना है। अगर दोनों का भरना है तो इस पर। अगर आप दोनों फॉर्म अलग अलग आपके नहीं भराएंगे, इस चीज़ के ध्यान रखना, आपको यहीं से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको स्टेट सर्विस का भरना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अपनी जो है डिटेल अपनी मार्कशीट के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से एकदम सही फिल करना है आपको। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर गलत स्पेलिंग डालेंगे तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग सही डालें और ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें अपना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आवेदक का प्रथम नाम, तो यहाँ पर आपका नाम जो है प्रथम नाम डाल देना है, और आवेदक का मध्य नेम है तो यहाँ पर मध्य नेम डाल देना है, और यहाँ पर आवेदक का अंतिम नेम, तो यहाँ पर आपको अपना अंतिम नेम अपना सरनेम डाल देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आवेदक का लिंग, तो यहाँ पर फीमेल हो या मेल हो तो आपको यहाँ पर जो भी हो आपको इस पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ से आवेदक की जन्म तिथि, यहाँ से आपको अपनी जन्म तिथि सेलेक्ट करके यहाँ से अपनी जो भी जन्म तिथि है वो डाल देना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर फादर्स नेम डाल देना है अपना। यहाँ पर माता का नाम लिखें तो यहाँ पर अपने मदर्स नेम डाल देना है। फिर उसके बाद में यहाँ से विवाह से संबंधित विवरण, अगर आपका क्या आप विवाहित हैं, अगर आप विवाहित हैं तो यस पर क्लिक कर देना है, और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप विवाहित पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपने पति पत्नी का नाम डाल देना है आपको। उसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट करके जीवित बच्चों की संख्या यहाँ से
जो भी हो वो इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अंतिम बच्चे की जन्म तिथि आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में अंतिम बच्चे जुड़वा हैं यस नो, इस पर क्लिक कर देना है, और विवाहित नहीं है तो इस पर नो कर देना है आपको। उसके बाद में मूल सूचना का विवरण, यहाँ पर क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, तो अगर आपका जीवित पंजीयन है तो आपको इस पर यस कर देना है। और अगर नहीं है तो देखिएगा दोस्तों, प्रिय उम्मीदवार, विज्ञापन नियमों के अनुसार आप इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं, तो आपको जो है एमपी के रोजगार पंजीयन में अपना पंजीयन कर लेना है सबसे पहले, तभी आपका फॉर्म भराएगा, आप एलिजिबल होगे। तो यहाँ पर आपको यस करके और यहाँ से पंजीकरण क्रमांक जारी करने वाले ज़िले का नाम, आपने जिस भी ज़िले से अपना पंजीयन किया है वो ज़िला यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर पंजीकरण क्रमांक डाल देना है अपना इसमें। फिर उसके बाद में पंजीकरण क्रमांक जारी होने का दिनांक, तो आपने किस डेट को अपना रोजगार पंजीयन किया था वो डेट डाल देना यहाँ से सेलेक्ट करके। फिर उसके बाद में क्या आप मध्य प्रदेश मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर आपको कर देना है यस, और नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। अगर नो पे क्लिक करते हैं तो आप फिर जनरल कैटेगरी में आ जाओगे, जैसे आप अदर स्टेट से हो तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, मूल निवासी एमपी के हो तो। उसके बाद में यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, जो भी हो अपनी कैटेगरी तो वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, नहीं आते हो तो। उसके बाद में यहाँ पर दिव्यांगता का विवरण, तो यहाँ से क्या आवेदक को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, तो अगर आप हैंडीकैप में आते हो तो यहाँ पर आपको यस करके अपनी जो भी आपका सर्टिफिकेट हो 40% से अधिक वो यहाँ से सेलेक्ट करके उसकी डिटेल और डाल देना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद में अन्य विवरण में क्या आवेदक कभी सेवा में पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। इसके बाद में क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, तो इस पर आपको भी नो कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या आवेदक आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की वर्जित अवधि में है, अगर आप पहले से इसकी चयन की अवधि में हो तो आपको यस करके उसकी डिटेल देना है, यहाँ से यस कर देना है उस पर यस पर, और नहीं है तो नो कर देना है, तो आप नो कर दीजिएगा। क्या आवेदक मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर निगम, सैनिक, मंडल, स्वदायी संस्थाओं में सेवारत हैं, तो अगर आप इनमें से सेवारत हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद में यदि आवेदक सेवारत हैं तो नियोक्ता को सूचित किया है, यस नो ये सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ से भूतपूर्व सैनिक का विवरण, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ से यस करके उसकी डिटेल दे देना है आपको, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण, तो यहाँ पर क्या आवेदक मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत है, अगर यस कर देना है तो, नहीं तो नो करना है। इसके बाद में क्या आवेदक विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर यस है तो, नहीं है तो नो, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का विवरण, तो यहाँ से आपको क्या आवेदक स्नातक हैं तो इस पर आपको यस पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे शायद, जो भी हो, लेकिन आपको यहाँ से क्या आवेदक स्नातक हैं तो इस पर यस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद में क्या आवेदक स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, अगर आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं
तो आपको नो पर क्लिक करके यहाँ से यस करके और अपनी डिटेल डाल देना है। आप कंप्लीट हो तो यहाँ से आपको यस कर देना है आपको स्नातक पे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक विवरण, तो यहाँ पर अपने हाई स्कूल 10वीं क्लास और यहाँ पर इंटरमीडिएट, हायर सेकेंडरी या डिप्लोमा, यहाँ पर स्नातक ग्रेजुएशन की डिटेल डाल देना है आपको। यहाँ पर इस बॉक्स में उत्तीर्ण परीक्षा का नाम डाल देना है। यहाँ पर 10th, यहाँ प्रणाली आपका परसेंटेज जो है डिवीज़न में आता है या ग्रेड या CGPA में, तो यहाँ से डिवीज़न में आता है तो डिवीज़न पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर विषय में 10th की है तो 10th में आल विषय डाल दीजिएगा। यहाँ पर पूर्णांक, टोटल कितने का पेपर था वो डाल देना है। यहाँ पर प्राप्तांक, तो यहाँ पर आपका जैसे जो भी हो पूर्णांक डाल देना है, यहाँ पर प्राप्तांक डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज अपने आप ले लेगा। ये दोनों चीज़ डालने के बाद में यहाँ पर डिवीज़न पर सेलेक्ट कर देना है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद में बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय, यहाँ पर उसका नाम डाल देना है। आपका जो भी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो या CBSE हो, जो भी बोर्ड हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उत्तीर्ण वर्ष डाल देना है, कौन से वर्ष में आपने 10th पास किया था। यहाँ पर प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर, तो यहाँ पर अपना 10th का रोल नंबर डाल देना है। ऐसे ही सारी डिटेल 12th की डालना है यहाँ पर आपको। फिर उसके बाद में स्नातक की डिटेल भी ऐसे ही सेम डालना है आपको यहाँ से। फिर उसके बाद में यहाँ से ये ग्रेड CGPA के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप हैं। इसमें किसी विसंगत हेतु में पूर्ण उत्तरदायी रहूँगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, CGPA डालना है तो ध्यानपूर्वक डालिएगा आप। फिर इसके बाद में सेवा का विवरण, तो यहाँ पर आपको ये ब्लैंक है, सेवा के विवरण में ये खाली है, यहाँ ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बैंक विवरण, केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं दिव्यांगजन हेतु। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल दे देना है, जिससे आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर में जो आपकी यात्रा, जैसे बाहर से आप एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, जो भी आपका पैसा लगा है वो आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। अगर नहीं कर देना है विवरण तो नो कर सकते हैं। यहाँ पर लेना है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं लेना है तो नो कर देना है आपको। तो ये सब ब्लैंक हो जाएंगे। उसके बाद में वर्तमान पता पत्राचार हेतु वर्तमान पते के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। तो यहाँ पर आपको जो है अपना वर्तमान पते का प्रकार दे देना है, यहाँ से सेलेक्ट करके। हॉस्टल में रहते हैं या हाउस ऑफ रेंट पर रहते हैं या स्वयं का घर है या रेंटेड हाउस है, जो भी हो इनमें से सेलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पर जो अपना ID प्रूफ है, वर्तमान पते के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ से जो आप अगर हाउस ऑफ, ये जैसे आप स्वयं का मकान है तो स्वयं पर कर देना है, रेंट पे रहते हो तो रेंट पर क्लिक करके यहाँ से अपना जो है हाउस का जो रेंट एग्रीमेंट वगैरह जो भी हो आपका प्रूफ, वो वोटर ID जो भी हो बना हुआ वो यहाँ से डाल देना है। यहाँ पर अपना पूरा पता लिख देना है। यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ज़िला हो आपका। यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है। उसके बाद में अगर आपका क्या वर्तमान पता पत्राचार हेतु और स्थायी पता समान है, अगर आपका जो पता ऊपर डाल रहे हो ये वाला पता और नीचे वाला स्थायी पता दोनों सेम है तो आपको इस पर टिक कर देना है। अगर सेम नहीं है तो आपको अपना यहाँ का स्थायी पता अलग से डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर ये इमेज, यहाँ से इमेज पर क्लिक करके अपनी जो है फ़ोटो और साइन अपलोड कर देना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी फ़ोटो और साइन किस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर व्यू सैंपल पे आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिएगा, आपको जो है इस तरीके का फ़ोटो अपलोड करना है।
जो आपका फ़ोटो जो है ऊपर की साइड में स्पष्ट दिखाई देना चाहिए और उसके नीचे यहाँ पर इस तरीके से सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे आप ऐसे सिंगल फ़ोटो डालते हैं या इस तरीके से डालते हैं तो ये नहीं चलेंगे आपके, ऐसे में फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये फ़ोटो सिग्नेचर अच्छे से डालें। यहाँ से आप व्यू फ़ोटो टेम्पलेट, तो यहाँ इस पर क्लिक करके आप किस प्रकार से फ़ोटो साइन लगेंगे वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक टेम्पलेट दिया हुआ है, चाहो तो उसको प्रिंट निकला के उस पर अपने फ़ोटो और साइन करके स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करके अपना जो फ़ोटो आपने बना के रखा हुआ है फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देना है, फ़ोटो साइन। तो चलिए इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद में इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो साइन ले लेना है। तो ये देखिएगा जैसे हमारा फ़ोटो ये रखा हुआ है, तो ये फ़ोटो ले लेते हैं। आपके सामने फिर इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो यहाँ से आपको जो है क्लिक करके यहाँ से ये इसको नीचे की साइड में खींच लेना है, यहाँ से पूरा ऊपर की साइड में ये इस तरीके से पूरा सेलेक्ट कर लेना है आपको पूरा एरिया। ये देखिएगा दोस्तों फ़ोटो आपका इस तरीके से होना चाहिए, सामने से पूरा क्लियर एकदम सीधा देखना है आपको। और यहाँ पर अपना नाम और यहाँ नीचे साइड में फ़ोटो खिंचाने की डेट। तो आपको जो है फ़ोटो अभी नया खिंचाना पड़ेगा आपको, तो अपना फ़ोटो नया खिंचा लीजिएगा। यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने की डेट और नीचे इस प्रकार से साइन कर देना है। उसके बाद में फिर यहाँ से आप क्रॉप पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। दोस्तों अपलोड इमेज पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो अपलोड कर देना है आपको। और अब फ़ोटो जैसे अपलोड होगी यहाँ दिखने लगेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये दोनों बॉक्स पे मुझे अपना फ़ोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मुझे अपना हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये दोनों बॉक्स पर टिक कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है अपना और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना है। दोस्तों ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको फिर ये बॉक्स दिखाई दे रहा हो, ये बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कैप्चा कोड है 3+5, यहाँ पर ये इसका आंसर टाइप करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे फिर आपका जो है एग्ज़ाम सिटी चॉइस, जो आपके एड्रेस के हिसाब से आपको एग्ज़ाम सिटी मिलेगी। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ये सब अपनी डिटेल डालने के बाद में। फिर ये देखिएगा दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे है तो जो है आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो आपको इसकी पेमेंट करना बाकी है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये देख लीजिए आपका आवेदक क्रमांक है, ये जनरेट हो चुका है यहाँ से। तो आप इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन नंबर जनरेट होगा उसको कहीं पर लिख लेना है या इसका प्रिंट आउट लेके रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अपनी जो है डिटेल फाइनली एक बार चेक कर लेना है कि जो आपने डिटेल डाली है वो सब सही है ना, सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे साइड में आपको जाना है, ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क, यहाँ पर भुगतान की राशि टोटल है 290 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो है फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो आपको सिंपली आपको ये जो है प्रोसेस टू पेमेंट इस पर क्लिक करके इस फॉर्म की पेमेंट कर देना है इस तरीके से आपको। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करना हो या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई या वॉलेट, तो आपको जिससे भी पेमेंट करना है तो आप उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आपको अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इसमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आपको यहाँ पर ये सेकंड नंबर वाला पे गवर्नमेंट इंडिया ऑल मेजर बैंक्स, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रेफरेंस नंबर आएगा, इसको नोट कर लेना है आपको।
फिर उसके बाद में ओके कर देना है इस पर। फिर आपके सामने यहाँ से इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ से अपना कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ से अपना एक्सपायरी डेट डाल देना है जो कार्ड पे लिखी हुई है वो, यहाँ से ईयर, और यहाँ से CVV नंबर जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो नंबर यहाँ डाल देना है। यहाँ पर फिर कार्ड होल्डर नेम, जिस नाम से अकाउंट है आपका, जो कार्ड पे नाम छपा हुआ है वो यहाँ डाल देना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे जो है आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो उसका आपको अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं पर लिख के रखना है या उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसको संभाल कर रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना MPPSC का फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।